नमस्कार, मैं अनुराग नेमा अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज बजट 2023 प्रस्तुत हो चुका है और हम आपके सामने इसमें जो प्रावधान प्रपोज्ड हैं, अभी चूंकि ये पास नहीं हुआ है तो मुझे प्रपोज्ड वर्ड यूज़ करना चाहिए, इसके रिलेशन में कुछ स्मॉल वीडियोस हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला जो अमेंडमेंट है सेक्शन 10AA से रिलेटेड, वो हम डिस्कस करें। ये काफ़ी समय से पेंडिंग था। आई गेस 2002 में इसमें लास्ट अमेंडमेंट था। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट लीव एनकैशमेंट। ओके, इसमें जो एग्जिबिशन लिमिट चली आ रही थी दैट वाज 3 lakhs एंड इसे इस बजट में इन्होंने 25 lakhs कर दिया है। तो ये एक काफ़ी वेलकम मेजर है और इसे हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहली चीज़ हमें मालूम होना चाहिए कि लीव एनकैशमेंट क्या होता है। देखें, अगर कोई एम्प्लॉई किसी जगह अपनी सैलरी के साथ कुछ इमोल्यूमेंट्स, कुछ फैसिलिटीज़ या कुछ परक्विजिट्स के लिए भी एंटाइटल्ड है, तो क्वेश्चन आता है कि क्या वो परक्विजिट्स या वो एंटाइटलमेंट्स, वो प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, अगर मैं थोड़ा टेक्निकल जाऊं, क्या उसके लिए टैक्सेबल होते हैं? आंसर इज यस। जब तक किसी स्पेसिफिक प्रोविजन के जरिए उन्हें एक्सक्लूड ना किया गया हो तब तक वो टैक्सेबल होते हैं, क्योंकि वो रेवेन्यू नेचर की रिसीट्स हैं। ये एक बात हुई। अब इसमें अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर थिंग्स, एम्प्लॉई को कुछ लीव्स के लिए एलिजिबल बनाया जाता है। हमारे यहाँ जो वेरियस लेबर रिलेटेड प्रोविजंस हैं, लेबर वेलफेयर प्रोविजंस हैं, उनको अगर हम रिफर करें, एम्प्लॉयज से एक्सपेक्टेड है कि वो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में अपने एम्प्लॉयर को सर्व करें, लेकिन चूंकि वो एक ह्यूमन बीइंग भी है, उसे रेस्ट की या किन्हीं अपरिहार्य कारणों से छुट्टियों की ज़रूरत पड़ती है। तो आप उन्हें पहली चीज़ उन छुट्टियों से वंचित तो नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, जो एम्प्लॉयर है वो एक ऑफर देकर, मतलब उसकी विल पर एक ऑप्शन रखते हुए उसे ये कह सकता है कि आप से 30 days पूरे ईयर में लीव के लिए एंटाइटल्ड होंगे। अभी इन 30 days में आपके पास 2 ऑप्शन हैं। आप लीव के ऊपर जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लिए मैंडेटरी है, हम आपको जरूर छुट्टियां देंगे, लेकिन आपको हम एक ऑप्शन और देना चाहेंगे। आप अगर चाहें तो आप छुट्टी पर ना जाएं। अगर आप छुट्टी पर नहीं जाते हैं तो हम आपको इनके एवज में एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करेंगे। मतलब आपकी छुट्टियां हम खरीद रहे होंगे। ओके, आप छुट्टी ना लें, आप छुट्टियां हमसे एनकेश करवा लें। बहुत पुरानी प्रैक्टिस है, इवन गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी ये प्रोविजंस हैं, जिसे हम टेक्निकली लीव एनकेशमेंट के नाम पर जानते हैं। होता यह है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज को उनकी छुट्टियों के बदले एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करता है। एंड हमारे लिए रेलिवेंट बात, ये जो अमाउंट उसे प्राप्त होता है, जो अमाउंट एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को प्राप्त होता है, वो एम्प्लॉय की सैलरी इनकम कही जाती है। ये अमाउंट भले ही उसे वाइल एम्प्लॉयमेंट हो या एम्प्लॉयमेंट के बाद, मतलब रिटायरमेंट या टर्मिनेशन के टाइम पर रिसीव्ड हो, एम्प्लॉय के लिए ये इनकम उसकी सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी, सब्जेक्ट टू सर्टेन एग्जेम्पशंस। अभी यहाँ पर हम आए, देखें, अगर एम्प्लॉयर इन्हें वाइल इन एम्प्लॉयमेंट पे ऑफ करता है तो ये अमाउंट्स फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। मैं इसे रिपीट करूंगा, चाहे हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, चाहे हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात करें या हम नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात करें, थ्रू आउट ऑल एम्प्लॉयर्स, अगर एम्प्लॉई अपने जो लीव्स हैं उन्हें वाइल इन सर्विस एनकेश कराते हैं, उन्हें जो भी अमाउंट्स रिसीव होंगे दैट विल बी फुल्ली टैक्सेबल विदाउट एनी एग्जेम्पशन। ओके, अब अगर ये अमाउंट्स रिटायरमेंट पर या रिटायरमेंट के बाद रिसीव होते हैं, रिटायरमेंट के बाद मैं इस वजह से रिफर कर रहा हूँ, कई बार एरियर्स भी हो सकता है, कुछ पेंडेंसीज भी हो सकती हैं। ओके, अभी हम इस बात पर फोकस करें कि अगर एम्प्लॉई को रिटायरमेंट पर लीव एनकेशमेंट्स में अमाउंट मिलते हैं, क्या ये अमाउंट टैक्सेबल होंगे? ये हमारा सब्जेक्ट मैटर है। देखें, यहाँ अगेन
अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसे रिटायरमेंट पर जो भी अमाउंट रिसीव होते हैं, those amounts are fully exempted. We have got a particular section, that is section 10AA of Income Tax Act 1961. ये कहता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिटायरमेंट पर जो अमाउंट्स लीव एनकैशमेंट के रूप में प्राप्त होंगे विदाउट एनी अपर लिमिट, दैट अमाउंट इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड, दैट अमाउंट इज नॉट टैक्सेबल एट ऑल. तो ये तो भाई बात हुई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए. जो प्रोविजंस पहले थे वो प्रोविजंस अभी भी हैं, उनमें कहीं कोई चेंज नहीं है. जो अमेंडमेंट लाया गया है वो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज के लिए लाया गया है, मतलब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए लाया गया है. अभी यहाँ पर मुझे थोड़ा क्लेरिफाई करना चाहिए, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में क्या बैंक्स के एम्प्लॉयज आएंगे? आंसर इज यस. वी हैव गॉट सो मेनी केसेस, इवन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिन्हें हम नेशनलाइज बैंक कहते हैं, इनके एम्प्लॉयज भी इस सेक्शन के लिए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ही कहे जाएंगे. हम समझने के लिए बोल सकते हैं ये पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज होते हैं. इन एम्प्लॉयज को इस सेक्शन के लिए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कहा जाएगा. मैं स्पेसिफिक कह रहा हूं क्योंकि इस पर काफी सारे इवन इनकम टैक्स से नोटिस भी प्राप्त हुए हैं लोगों को इन पास्ट. पहली चीज, LIC के एम्प्लॉयज, यस दे आर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. इन्हें हमारे यहाँ जो MP स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसके एम्प्लॉयज, अगेन नाउ इट इज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके एम्प्लॉयज भी पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज कहे जा सकते हैं. इस सेक्शन के पर्पज के लिए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहे जाएंगे. मतलब इन्हें इनके रिटायरमेंट पर जो भी मिलेगा सेक्शन 10AA के तहत जो लीव एनकैशमेंट्स मिलेंगे वो उनके लिए फुल्ली एग्जेम्प्टेड होंगे, ऐसा नहीं है. ओके कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा या कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा इसके ऊपर हम आएंगे. इस अमेंडमेंट से पहले, इस प्रपोज्ड अमेंडमेंट से पहले जो फाइनेंस बिल 2023 के जरिए लाया गया है, जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट होता था सब्जेक्ट टू डिफरेंट वेरिएंट्स, उस पर मैं भी डिटेल में नहीं जाऊंगा. दैट मैक्सिमम एग्जेम्प्टेड लिमिट, देयर वाज सर्टेन एग्जेम्पशंस, मुझे पहले ये कहना चाहिए, द मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट वाज सेट एज ₹3 lakhs. मतलब अगर किसी को 5 lakhs रुपये उसके लीव एनकैशमेंट्स में एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पे मिलता है, तो आप सबसे पहले देखें क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है. अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो 5 lakh विल बी फुल्ली एग्जेम्प्टेड, भूल जाइए. अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो अभी अगर उसे रिटायरमेंट पे 5 लाख रुपए मिल रहे हैं तो क्वेश्चन आता है कि क्या ये अमाउंट फुल्ली टैक्सेबल है या ये फुल्ली एग्जेम्प्टेड है? आंसर इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस. इस अमेंडमेंट से पहले का जो लॉ कहता था वो कहता था कि इसमें मैक्सिमम 3 लाख रुपए की छूट है. मतलब 5 lakhs minus 3 lakhs, 2 lakhs विल बी टैक्सेबल. ओके अभी ये जो अमेंडमेंट आया है, अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट, दिस अमाउंट विल बी fully exempted. Why? Because the upper limit of ₹3 lakhs has been extended to 25 lakhs. They are proposing to amend section 10AA, and by virtue of this amendment, the exemption limit of leave encashment received by an employee at the time of his or her retirement is exempted to the extent of ₹25 lakhs. Okay, there are certain other variables. They talk about maximum eligibility per year is 30 days. उसमें से अगर आप कुछ ले चुके हो while in service तो वो लेस कर दिया जाएगा. पीरियड इन क्रेडिट निकाला जाता है, उसे आपकी सैलरी जो चल रही है, जो एवरेज मंथली सैलरी चल रही है, उससे मल्टीप्लाई किया जाता है. अकॉर्डिंगली बाकी एस्पेक्ट्स भी होते हैं, लाइक HR है, यू हैव गॉट सम डिफरेंट कंपेरिजंस, बट द फिक्स्ड वेरिएबल वाज 3 lakhs and now they have extended it to 25 lakhs. हम ऐसे कुछ और अमेंडमेंट्स भी अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि वीडियोस बहुत बड़े बड़े ना हो, तो छोटे छोटे वीडियोस के जरिए हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे. हमारे साथ बने रहिएगा. थैंक यू.